मित्रों जय हिंद। आज के वीडियो में अध्ययन करेंगे अस्थाई बंदोबस्त किसे कहते हैं, किसने लागू किया, इसके क्या कारण थे और इसे लागू करने के बाद इसका क्या परिणाम निकला और इसके क्या गुण थे, क्या दोष हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो मित्रों हम बात करते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त आने से पहले कौन सी व्यवस्था थी। तो मित्रों अस्थाई बंदोबस्त आने से पहले किसानों से कर संग्रह करने की जो व्यवस्था थी वह ठेकेदारी व्यवस्था थी। तो मित्रों ठेकेदारी व्यवस्था जो थी यह वारिंग हेस्टिंग के समय लागू थी। लेकिन मित्रों ठेकेदारी व्यवस्था में जो ठेकेदार होते थे वह किसानों पर अधिक से अधिक कर ला देते थे, कर उनसे ज़्यादा वसूलते थे और कंपनी को कम देते थे। कंपनी को जो निर्धारित ठेका लिया था उसी के अनुसार देते थे। तो इसमें जो ठेकेदार होते थे उनको ज़्यादा लाभ होता था। लेकिन मित्रों इससे क्या हुआ, किसानों की स्थिति दिन पर दिन खराब होती चली गई। बाद में ऐसे एक समय आया कि ठेकेदार भी कंपनी को कर दे नहीं पाए, क्योंकि मित्रों जो ठेकेदार होते थे वह किसानों से ज़्यादा कर की मांग करते थे और उनकी ज़मीन पर उतना ज़्यादा पैदावार नहीं हो पाता था। तो मित्रों इस व्यवस्था को दूर करने के लिए, इस गड़बड़ी, इस समस्या को दूर करने के लिए आई एक नई व्यवस्था जिसे हम कहते हैं अस्थाई बंदोबस्त। हम बात करें मित्रों अस्थाई बंदोबस्त को इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। देखिए मित्रों जो अस्थाई बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त है यह मित्रों ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक अस्थाई व्यवस्था से संबंधित एक समझौता है। तो मित्रों अब क्या बात हुई कि अस्थाई बंदोबस्त कौन लाया। तो अस्थाई बंदोबस्त की बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था और इसे मित्रों 22 मार्च 1793 ईस्वी को लागू किया गया था। तो मित्रों कंपनी किसानों से कर वसूल करने के लिए एक ऐसे बिचौलियों को जमीन का मालिक बना दिया जिसे हम कहते हैं जमींदार। तो मित्रों ये जो जमींदार होते थे ये किसानों से कर वसूल करते थे। जितना वह कर वसूल करते थे उसका 1/11 भाग अपने पास रखते थे, बाकी 10/11 भाग जो है वह कंपनी को दे देते थे। तो यह सिस्टम था मित्रों। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदार को भूमि का स्वामी मान लिया और 1790 ईस्वी में उसने 10 वर्ष की व्यवस्था भी कर दी। लेकिन मित्रों 1793 ईस्वी में उसने इस व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को एक निश्चित राशि पर भूमि दे दी गई। जमींदार की मित्रों मृत्यु के पश्चात जो उसका पुत्र होगा या उसका जो भी उत्तराधिकारी होगा उसे भूमि का स्वामित्व प्राप्त हो जाएगा, यानी कि अब वह जमींदार बन जाएगा। जमींदारों को मित्रों एक निश्चित राशि, एक निश्चित समय को सूर्यास्त के पहले कंपनी को चुकानी पड़ती थी। यदि मित्रों जैसे कि वह डेडलाइन रखते थे, इतने समय के बाद आप पूरा लगान वसूल करके हमको दे दीजिए, यानी कि सूर्यास्त के पहले आप इतने समय के बाद दे दीजिए। यदि मित्रों कोई सूर्यास्त के पहले जब तक जमींदार जो होता था यदि लगान चुका देता था तो उसकी जमींदारी बची रहती थी। यदि वह सूर्यास्त के बाद तक वह चुका नहीं पाता था तो उसका जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी, दूसरे को दे दी जाती थी। देखिए मित्रों इस जमींदारी प्रथा को जागीरदारी, मालगुजारी और विस्वेदारी इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। देखिए मित्रों जमींदारी प्रथा सबसे पहले मित्रों बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राज्यों में लागू किया गया था। अब हम मित्रों बात कर लेते हैं अस्थाई बंदोबस्त के गुण क्या हैं। तो मित्रों इस व्यवस्था से कंपनी को प्रथम लाभ यह हुआ कि कंपनी की आय निश्चित हो गई, उसे एक निश्चित तिथि को एक निश्चित राशि प्राप्त हो जाती थी, अतः कंपनी का बजट तैयार करने में सुविधा होती थी। दूसरा पॉइंट है मित्रों अब जमींदार कंपनी के स्वामी भक्त बन गए और ब्रिटिश विरोधी जो आंदोलन हुए उसमें उन्होंने कंपनी के सहायक के रूप में कार्य किया और इन जमींदारों ने तन मन धन से अंग्रेजों की सेवा की थी। देखिए मित्रों अगला पॉइंट है अस्थाई बंदोबस्त से बंगाल के जमींदारों के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ। अब कंपनी ने उन्हें भूमि का स्वामी स्वीकार कर लिया। जमींदारों को पूरा भरोसा हो गया कि जब तक वह निश्चित राशि कंपनी को चुकाते रहेंगे तब तक वह भूमि के स्वामी बने रहेंगे। अब उन्हें किसी प्रकार का कर नहीं चुकाना पड़ता था, यानी कि अब उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। उन्हें सिर्फ कंपनी को निश्चित राशि निश्चित समय पर देनी होती थी। अब हम मित्रों बात कर लेते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त के दोष क्या हैं। तो मित्रों राजस्व की राशि इतनी अधिक निर्धारित की गई थी कि बहुत से जमींदारों से निर्धारित समय पर कर चुका पाना संभव नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण उन्हें भूमि के स्वामित्व से वंचित होना पड़ा। उनको अपनी जमीदारी गंवानी पड़ी।
दूसरा पॉइंट है मित्रों, नीलामी के समय अधिक भूमि शहर के धनी वर्ग के लोगों ने ले लिया, जिन्हें कृषि का कोई अनुभव नहीं था। यह लोग किसानों से बहुत अधिक राजस्व लेते थे। देखिए मित्रों, जो शहर के लोग थे यह जब जमींदारी में कूदे तो उन्हें गांव के पूरा माहौल को समझ में नहीं पाया। उन्होंने किसानों से ज़्यादा कर को संग्रह करने का प्रयास किया, जिससे किसान गरीब होते चले गए। और किसान जब गरीब होते चले गए तो उनके ज़मीन से पैदावार की भी कमी होती चली गई, जिससे उन्हें कर देने में काफ़ी समस्या उत्पन्न हुई। और जिससे इनकी अधिकतर क्या होता था, जो जमींदार जब कंपनी को कर नहीं चुका पाते थे तो इन्हें अपनी जमींदारी गंवानी पड़ती थी। देखिए मित्रों, इस व्यवस्था की सबसे बड़ी त्रुटि यह थी कि किसान पूर्ण रूप से जमींदारों की दया पर आश्रित हो गए। किसानों का जमीन पर से सभी मालिकाना हक छीन लिया गया। इसके घातक परिणाम यह हुए कि कृषि के उत्पादन में कमी हो गई। देखिए मित्रों, अस्थायी बंदोबस्त से ईस्ट इंडिया कंपनी पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। कंपनी की आमदनी तो अस्थायी रही, लेकिन उसके खर्च में बढ़ोतरी होती चली गई। इस कारण कंपनी को आर्थिक संकट से भी जूझना पड़ा। यह था मित्रों अस्थायी बंदोबस्त। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।